बृहस्पति देव की संपूर्ण कथा। प्राचीन काल में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह स्वभाव से बहुत ही दानी और दयालु था। हमेशा धर्म कर्म के मार्ग पर चलता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना वह व्रत करती और ना ही दान धर्म। वह राजा को ऐसा करने से मना करती। एक बार राजा शिकार खेलने वन को गए। रानी और दासी घर पर अकेली थीं। तब बृहस्पति भगवान राजा के दरवाजे पर साधु के भेष में भिक्षा मांगने आए। रानी कहने लगी, साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम कर सकूं। मेरे पास करने को कोई कार्य ना हो। रानी की बात सुनकर साधु महाराज बोले, रानी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम इसे शुभ कार्यों में खर्च करो। लेकिन साधु की बातें सुनकर रानी खुश नहीं हुई और कहने लगी, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसे संभालने में मेरा सारा समय बीत जाए। रानी की बात सुनकर साधु के भेष में बृहस्पति भगवान बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा करना। 7 गुरुवार तक इन कार्यों को करना, जैसे घर को गोबर से लीपना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाना, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना। इससे तुम्हारा धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी और तुम आराम से रह सकोगी। इतना कहकर साधु महाराज लोप हो गए। साधु के कही बातों के अनुसार करते हुए केवल 3 गुरुवार ही बीते थे कि उनकी समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। जिसके बाद भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। गरीबी को देखते हुए एक दिन राजा रानी से कहता है कि मैं परदेश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। परदेश में राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे बेचकर अपना जीवन यापन करता। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक समय ऐसा आया जब दिन में 7 दिन तक बिना भोजन करने रहना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि पास ही नगर में उसकी बहन रहती है, वह बहुत ही धनवान है। तू उसके पास जा और खाने के लिए कुछ ले आ, ताकि थोड़ी गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस वक्त गुरु बृहस्पति भगवान की कथा सुन रही थी। जब दासी रानी की बहन के पास गई और अपनी रानी का संदेश दिया, तब रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो दासी बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने रानी को सारी बात बताई। तब दासी की बात सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर रानी की बहन अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, मैं गुरुवार व्रत कर रही थी। जब तुम्हारी दासी गई तब मैं कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? तब रानी बोली, तुमसे कुछ छुपा नहीं है, हमारे घर खाने को अनाज नहीं है। ऐसे कहते कहते रानी की आंखें भर आईं और उसने अपनी दासी को सभी बात बताई। रानी की बहन ने बोला, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर अनाज रखा हो। बहन की बातें सुनकर रानी को विश्वास नहीं हुआ। बहन के आग्रह से रानी ने अपनी दासी को रसोई में भेजा तो सचमुच एक अनाज से भरा घड़ा मिला। यह देख दासी को बहुत हैरानी हुई। उसने रानी को सब बताया और कहा कि जब हमको अनाज नहीं मिलता है तो हम व्रत करते हैं, क्यों ना इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी गुरुवार व्रत कथा करें। तब रानी की बहन बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। रानी की बहन ने बताया कि बृहस्पति के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं और व्रत कथा सुने एवं व्रत के दौरान पीले भोजन ही करें, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और कथा की पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 1 सप्ताह बाद गुरुवार था तो रानी और दासी ने व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर व्रत का सामान ले आई, फिर केले की जड़ एवं विष्णु भगवान की पूजा कर कथा सुनी। दोनों ने व्रत तो कर लिया, अब पीला भोजन कहाँ से आए?
दोनों बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने व्रत किया था, इसलिए गुरु भगवान खुश थे। वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर भोजन लेकर और दासी को देकर बोले, ये भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। ऐसे ही रानी और दासी गुरुवार का व्रत पूजन करने लगी। गुरु भगवान की कृपा से उनके पास धन संपत्ति आ गई, जिसके बाद रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी रानी से बोली, देखो तुम पहले भी इसी तरह आलस करती थी, इसलिए तुम्हें कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें पहले की तरह आलस नहीं करना चाहिए। बहुत ही मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए। इससे तुम्हारे यश बढ़ेगा और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्य करने लगी। इससे पूरे नगर में रानी और दासी का यश बढ़ने लगा। इधर जंगल में राजा दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी पुरानी बातों को याद कर कर रोने लगा। तभी गुरु भगवान साधु के रूप में लकड़हारे के पास आए और बोले, लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर साधु से कहा, आप सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। ऐसा कहते हुए राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कथा सुनाई। तब साधु ने उन्हें बताया कि तुम्हारी रानी ने बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे, तुम पहले से ज्यादा धनवान हो जाओगे। जीवन में सुख प्राप्ति के लिए बृहस्पति के दिन व्रत कथा करो, इससे दुख दूर हो जाएंगे। इसके लिए तुम गुरुवार के दिन चने और मुनक्के से केला के पेड़ और बृहस्पति भगवान का पूजन करो और व्रत कथा सुनो, जिससे तुम्हारे दुख दूर होंगे। साधु की यह बात सुनकर, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को दुखी देखा है, मेरे पास कोई साधन भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर जान सकूं। लकड़हारे की बात सुनकर साधु ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे पूजन के अलावा भोजन भी कर लोगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर गुरुवार आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा सामान लेकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हो गए। दूसरा गुरुवार का दिन राजा व्रत करना भूल गया, इस कारण गुरु भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर के सभी लोगों को भोजन के लिए बुलाया। साथ ही यह भी कहा कि जो भी राजा की आज्ञा का मानेगा नहीं, उसे फांसी दे दी जाएगी। इस तरह राजा की आज्ञा से नगर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ ले गए और साथ में भोजन कराकर लाए। तभी रानी की दृष्टि उस खुटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटक रहा था। उसे हार खुटी पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया, मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। लकड़हारे को कारागार में डाल दिया गया। राजा बहुत दुखी हुआ और पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तभी साधु के रूप में बृहस्पति देव प्रकट हुए। उसकी दशा देखकर कहा, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की है, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी प्रकार की चिंता मत कर। गुरुवार के दिन तुझे कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, इससे तू बृहस्पति की कथा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव की कथा किया। उस रात बृहस्पति भगवान उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर कहा, तूने जिस लकड़हारे को कारागार में बंद किया है उसे छोड़ना, वह निर्दोष है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा सारा धन नष्ट कर दूंगा। रात्रि में स्वप्न देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खुटी पर हाथ लटका देखकर लकड़हारे को बोला, मुझे क्षमा कर दो। गुरु भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को लौट गया। जब राजा नगर को निकट पहुंचा तो उसे पहले से अधिक बाग और धर्मशालाएं दिखी। तब राजा ने नगरवासियों से पूछा कि यह किसने बनवाई हैं, तो सभी ने रानी का नाम लिया। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तब उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी दशा में छोड़कर गए थे। राजा हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं। इस तरह तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्होंने अपने साथ ले आई।
तब राजा ने तलवार निकाली और रानी से पूछा कि तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने कहा, यह सब धन संपत्ति हमारे गुरु भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। रानी की बात सुनकर राजा ने निश्चय किया कि हर दिन गुरुवार की कथा करेंगे। दिन में 3 बार कहानी कहेंगे। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा विचार किया, चलो रानी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चला गया। उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। तब राजा ने उन्हें रोककर कहा, अरे भाई, बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब कुछ ने कहा, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको कहानी की पड़ी है। लेकिन कुछ ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त हुई तो वह राम राम कहकर उठ गया। राजा आगे बढ़ा तो उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कहा कि भाई हमारी कथा सुन लो। किसान ने नहीं माना। राजा आगे बढ़ा। राजा के हटते ही बैल गिर गए और किसान के पेट में दर्द होने लगा। थोड़ी देर में जब किसान की माँ रोटी लेकर आई तब उसने अपने पुत्र से सभी हाल पूछा तो बेटे ने बता दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा लौट कर कथा कही, जिसे सुनकर बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज जब राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तब राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया? तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। ऐसा कहकर बहन चली गई। अब सबसे पूछने लगी कि कोई ऐसा है जिसने भोजन नहीं किया हो। तब एक कुम्हार के घर गई जिसके यहाँ लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि वहाँ किसी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया। राजा ने कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने को कहा। वह तैयार हो गया। राजा जाकर अपनी कथा कही, जिसको सुनकर उनका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तू भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने अपने सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, लेकिन अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा ने अपनी बहन से कहा, जब बालक नहीं जाएगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी? राजा दुखी मन से नगर को लौट आया। रानी को सब बता दिया। तब रानी ने कहा, बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। भगवान की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा रानी से बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं, इसलिए जब मेरी बहन आए तो तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी और राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और अपने भाई के यहाँ बधाई लेकर आई। तब रानी बोली, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन बोली, भाभी, अगर मैं ऐसा नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती? बृहस्पति भगवान ऐसे ही हैं, वो सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पतिवार की व्रत कथा पढ़ते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए, नहीं तो भगवान का निरादर होता है। हमें उम्मीद है बृहस्पति देव की ये कथा आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय सिया राम।